मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से एक और बार आप सबों को जय मसीह की। जैसा कि आज बुधवार का दिन है, आप सभी लोग जानते हैं, हम इन दिनों में एक विशेष विषय को लेकर वचन को सुन रहे हैं और हमारा विषय है विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। पिछले कई दिनों से हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं और हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीख रहे हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम पिछले हफ्ते तक इसका भाग 5 तक हम सुन चुके हैं। आज भाग 6 है। खास करके जब हमने इसको शुरू किया था कि हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें, ठीक है, हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें। उनमें सबसे पहली बात थी जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, अपनी आश्रयहीनता और दुर्बलताओं और कमजोरी की पहचान करें। और दूसरा हमने देखा था अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन खिलाएं। और आज तीसरा पार्ट है इसका, जो तीसरा पार्ट है। वैसे भाग 5 में हम जा रहे हैं, लेकिन इसका तीसरा, उसी भाग का तीसरा है। तो आज है तीसरा, प्रार्थना में उपयुक्त समय बिताएं। ठीक है, आज का चुना हुआ पद है। खास करके हम देखें तो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे प्रार्थना के बारे में लिखा गया है कि आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और आगे जाकर लिखा है कि लगातार विनती किया करो। यहाँ पे प्रार्थना के बारे में ऐसा लिखा कि हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमें विराम नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमारे विश्वास को क्या करती है, बढ़ाती है। परमेश्वर की महिमा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रार्थना कई प्रकार की है। ठीक है, प्रार्थना कई प्रकार की है। दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना, है ना, अपने लिए निवेदन विनती करना, प्रार्थना युद्ध करना, है ना, सभी प्रकार की प्रार्थनाएं हमारे विश्वास को बढ़ाने और दृढ़ करने में मदद करती हैं। चाहे प्रार्थना किसी भी प्रकार की है, हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं। जितना ज्यादा हम लोग प्रार्थना करेंगे उतना ही हमारा विश्वास क्या होगा, मजबूत होता जाएगा और हम परिपक्व होते जाएंगे और हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रार्थना को कसरत या व्यायाम से तुलना कर सकते हैं। प्रार्थना को कसरत या व्यायाम से, जो हम कसरत करते हैं या व्यायाम करते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं। आप जितना कसरत करते हैं उतना ही आपकी मांसपेशियां क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं, है ना। जितना ज्यादा आप कसरत करेंगे या व्यायाम करेंगे उतना ही आपके शरीर की मांसपेशियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मिक जीवन या विश्वास क्या होता जाएगा, मजबूत हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यायाम करने वाले लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, है ना, कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की कसरत करते हैं। उसके द्वारा उनका स्वास्थ्य क्या होता है, तंदुरुस्त रहता है। उनकी, है ना, मांसपेशियां मजबूत रहती है। कई लोगों को मैंने, है ना, वो करते हुए क्या कहते हैं, बेन पेलते हुए देखा है। कई लोगों को दौड़ते हुए देखा है। कई लोग जिम में जाते हैं, है ना, मसल्स बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा व्यायाम प्रार्थना है। हम जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम उन्नति करते जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना को हल्की तौर से न ले मेरे प्रियो। बाइबल में बार बार लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हम लूका की इंजील 18वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, है ना, एक विधवा के बारे में कि वो निरंतर प्रार्थना करने वाली थी। परमेश्वर की महिमा हो, है ना। और हम बाइबल के अंदर जितने भी सफल परमेश्वर के विश्वास के नायक या नायिकाओं का जीवन ही जब हम पढ़ते हैं तो उनमें से जितने भी सफल विश्वास के नायक और नायिकाएं थे वो सब प्रार्थना में उपयुक्त समय बिताने वाले लोग थे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इंकरेज करना चाहूंगा, प्रार्थना में आलस ना करें, प्रार्थना को हल्के तौर से न लें। प्रार्थना को गंभीरतापूर्वक दिन प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपकी आत्मिक मांसपेशियां यानी कि विश्वास की मांसपेशियां मजबूत होंगी। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो शैतान का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। जब संत पौलुस से पत्रियां लिख रहे थे तो यहाँ पे आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है।
आत्मिक युद्ध में प्रार्थना को एक जबरदस्त हथियार के रूप में बताया गया है। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना को ढिलाई से ना लें। इस प्रार्थना को करते समय में आप निरंतर जो है लगातार प्रार्थना करते रहें। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए निवेदन और विनती करें। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं आपका विश्वास, आपका साहस आगे बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। सो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसीलिए प्रार्थना को हल्की तौर से ना लें। अब जो है चौथी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करें। परमेश्वर की प्रशंसा और क्या करें? स्तुति करें। भजन संहिता उसका 84 चैप्टर 84 अध्याय उसका 4 से लेकर जब हम पढ़ते तो वहां पे बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं। मैं 4 पद को पढ़ूंगा। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे। देखो यहां पर भी लिखा कि स्तुति कैसे करते रहे? निरंतर। प्रार्थना एक है, स्तुति एक है। आराधना और प्रशंसा भी हमारे विश्वास को क्या करती है? बढ़ाती है, और प्रार्थना भी बढ़ाती है। खास करके स्तुति और आराधना भी एक ऐसी चीज है जब हम दिल खोलकर परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करते हैं, जब आत्मा से हम भर जाते हैं आराधना और स्तुति में, जब हमारे जीवन में अन्य अन्य भाषाओं का वरदान मिलता है, और जब हम ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसके बाद हमारा विश्वास एकदम हाई लेवल में चला जाता है। और जब विश्वास हमारे अंदर बढ़ जाएगा तब हम पहाड़ से भी कहेंगे, हे पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में चला जा, और वो हो जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों उसका 11 उसका 6 कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए इन दिनों में अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा, एक तो प्रार्थना है ही, प्रार्थना के साथ साथ हमें तीव्र दिल से जबरदस्त स्तुति और प्रशंसा भी करना चाहिए। जब हम स्तुति, प्रशंसा, उसकी आराधना करते हैं दिल की गहराई से, तब हमारा विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है स्तुति निरंतर करते रहेंगे। खास करके 4 पद में लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, यानी कि प्रार्थना में रहते हैं, और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति का भरपूर आनंद उठाते हैं। वे तरोताजा हो जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा रिफ्रेश होते हैं और विश्वास में बढ़ने के लिए बल प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। और 84 उसका 5 से लेकर जब 7 पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा है लिखा है। भजन संहिता 84 उसका 5 से लेकर 7 पढ़ते हैं तो जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वे बल प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। कितनी अच्छी बात लिखी। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति, पावर, यानी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करता है ना, ऐसा लिखा है। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती। सिय्योन की सड़क का मतलब है पवित्र रास्ता, है ना, परमेश्वर के साथ समय बिताने का जगह, वहां से चलता है, उनको रहती है। और आगे जाकर लिखा है 6वें पद में, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष क्या करती है? उग जाती है। मेरे प्रियो, जितना हम परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करेंगे उतनी हम ब्लेसिंग भी पाते हैं। आशीषें आएंगी, आत्मिक आशीषें आएंगी, है ना, और हर क्षेत्र में हम उन्नति करते ही जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। और आगे 7वें पद में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह क्या करेगा? दिखाएगा। खास करके वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। जितना हम परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति हृदय की गहराई से करते ही जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम आत्मिक रूप से बल और सामर्थ्य और अभिषेक प्राप्त करते जाएंगे मेरे प्रिय। और उसके द्वारा हमारा विश्वास का क्या होगा? उन्नति होगा। जब हम सामर्थ्य से भरेंगे, हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें स्तुति और प्रशंसा को लगातार हमें करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर लिखा है बल पर बल पाते जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जिससे जब एक व्यक्ति प्रार्थना गहराई से करता है, उससे भी उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब एक व्यक्ति प्रशंसा और स्तुति बहुत ही हृदय की गहराई से करता है, उसके बाद उसको क्या मिलेगा? बल और सामर्थ्य मिलेगा। खास करके ये जब बल और शक्ति मिलती है, जिससे
विश्वास में बढ़ने में रोकने वाली शैतानिक ताकतों को उखाड़ फेंकने की साहस रखते हैं मेरे प्रियो, है ना। उखाड़ कर फेंकने की साहस आएगा हमारे अंदर, हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। उदाहरण के लिए यहूदा का राजा यहोशापात, अगर हम दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 18 से पढ़ें तो वहां पर यहूदा के राजा यहोशापात ने जो काम किया है वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो एक तीव्र प्रशंसा स्तुति करने वाला व्यक्ति था जिसने विजय को प्राप्त किया। परमेश्वर की महिमा हो। यहूदा का राजा यहोशापात जिसने परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के द्वारा अपने से शक्तिशाली दुश्मन को पराजित करने की सामर्थ्य और शक्ति क्या की, प्राप्त की मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 18 से 23 मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुन सकते हैं। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और जेरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवे खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति, यहां लिखा जो स्तुति अत्यंत ऊंचे शोर से करने लगे, अत्यंत ऊंचे शोर से प्रशंसा और स्तुति करने लगे। वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे जेरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। अपने परमेश्वर के ऊपर क्या रखो, विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और 22 पद कहता है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी के जो देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक बहुत ही है ना शक्तिशाली जो है राष्ट्र थे, 3 राष्ट्र के लोग, खास करके देखा जाए तो मोआबियों, अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों, 3 राष्ट्र थे, उनके साथ कुछ भी जुड़े हुए थे और बालू के किनकों के समान होते। और एक तरफ यहूदा के जो जनता थोड़े से थे और वो आकर लड़ने लगे। और ये सब देखते हुए यहूदा का राजा जो यहोशापात था उसने वहां पे उपवास रखना शुरू किया, डर गया, प्रार्थना करनी शुरू की। उसके बाद एक काम और किया उसने, प्रशंसा और स्तुति, आराधना, परमेश्वर की महिमा हो। जब इन्होंने प्रशंसा स्तुति करना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की और परमेश्वर की सामर्थ्य आया और जो उनको लड़ना ही नहीं पड़ा, परमेश्वर उनके लिए लड़ा और उनको विजय मिला। मेरे प्रिय मित्रों, खास करके यदि हम देखें 19वें पद तो ऐसा लिखा है कि कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवे खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे शोर से करने लगे। प्रशंसा स्तुति अत्यंत ऊंचे शोर से करने लगे। जब हम जबरदस्त तरीके से परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में उठने वाली अंधकार की शक्तियां, शैतानिक ताकत, तो ऑपोजिट में उठने वाली इविल स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उनको हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है, कई जगहों में मैं जब प्रचार के लिए गया, जब जो है ना वचन प्रचार से भी लोगों की जो है जीवन के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं गई, जब प्रार्थना करने के बाद भी दुष्ट आत्मा नहीं गई, तो मैंने जब जबरदस्त तरीके से परमेश्वर की वर्शिप और आराधना करने के लिए कहा वहां के लोगों को, और मैंने खुद भी जब जबरदस्त तरीके से परमेश्वर की ऊंची आवाज में स्तुति और आराधना किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा, और जब मैंने परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू की तो अद्भुत तरीके से दुष्ट आत्मा निकल कर गई है, अद्भुत तरीके से शैतान की शक्तियां निकल कर गई है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रशंसा और स्तुति में भी बहुत बड़ी ताकत है।
परमेश्वर की सामर्थ्य, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारी आराधना स्वर्ग में जाती है और उत्तर लेकर बड़े पावर के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ उतरती, और जो हम नहीं कर सकते उन कामों को करने की क्षमता और ताकत हमारे अंदर डालती है और हमारे विश्वास को बढ़ाती है। परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए इन दिनों में हमें बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर जब पौलुस और सिलास को, है ना, एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकालने के कारण उनको ले जाकर जो जेल के अंदर डाल दिया जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात के समय में जब उनको मार कूट कर, है ना, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, आधी रात के समय में वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे, है ना, वो आराधना और स्तुति परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचा, और ऐसा अद्भुत काम हुआ कि जब वो प्रशंसा और स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अचानक जेल की नींव हिल गई और स्वर्ग से सामर्थ्य आया और सबके सब जंजीरें क्या हो गए, खुल गए और सब आजाद हो गए। सिर्फ सिलास और पौलुस नहीं, वहां जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, वो सबके सब क्या हो गए, आजाद हो गए। मेरे प्रिय मित्रों, अगर यदि आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर यदि आप प्रशंसा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप खुद भी छुटकारा पाएंगे और दूसरों को भी छुटकारा दिलाएंगे, और अपने विश्वास को भी आप बढ़ाएंगे, दूसरों की विश्वास को भी बढ़ाने में आप सहयोग देंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें प्रशंसा और स्तुति करना चाहिए। जब आधी रात के समय में प्रशंसा और स्तुति कर रहे थे, वो सारे के सारे आजाद हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वहां का जेलर था, जब उसने देखा कि जो सबके सब स्वतंत्र हो गए, उसने तलवार लेकर अपने आप को जो है ना सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अगर जेल के अंदर से कैदी भागते हैं तो जेलर को मौत की सजा दिया जाता था उस समय। तो उसने सोचा मुझे तो मौत की सजा मिलना है, मैं सुसाइड खुद ही कर लेता हूं। जब वो अपने आप को तलवार से मारने वाला था, तो सिलास और पौलुस अंदर से देख रहे थे उसको। जब वो सुसाइड करने वाला था, तो अंदर से पौलुस ने चिल्लाकर कहा, आप अपने आप को ऐसे सुसाइड करके मरने की जरूरत नहीं है, अपना हाथ अपने आप उठाकर तलवार से मरने की जरूरत नहीं है, देखो हम भागे नहीं, यहीं पर हैं। परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय मित्रों, और उसके बाद वो जेलर दीवा मंगाकर, है ना, उजियाला मंगाकर अंदर गया और सिलास और पौलुस के पांव पर गिर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। और वो उनके पांव पर गिरकर कहता है कि हे महाशय, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। कुछ देर पहले वो उनको कूट रहा था, उनको मार रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई, ऐसी परिवर्तन हो गई कि थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति आकर पौलुस और सिलास के पांव पर गिरा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो स्तुति करने वाले लोग हैं, जो आराधना करने वाले लोग हैं, जो सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वे हमेशा विजय पाएंगे, वे सफलता प्राप्त करेंगे, और उनके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण करेंगे और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। परमेश्वर की महिमा। बाइबल कहती है आगे जाकर कि उस जेलर, है ना, वो जो जेल का जेलर था, वो और उसके घराने ने आधी रात के समय में सिलास और पौलुस के घाव में, है ना, और पट्टी बांधी, उनको, है ना, स्वास्थ्य होने में मदद किया, उनको जो है मलम पट्टी किया, और उसी आधी रात के समय में उसने अपने घराने समेत क्या किया, बपतिस्मा लिया। उसके घर में उद्धार आ गया, क्योंकि जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं, उनको जहां मर्जी डाले वहां पर भी आराधना करते रहेंगे। सो परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, सिचुएशन चाहे कैसी मर्जी हो सकता है इन दिनों में लॉकडाउन के कारण आपकी नौकरी नहीं है, हो सकता है फाइनेंशियली कमी हो सकता है कई प्रकार के कलेश हो, उसके बावजूद भी आप प्रार्थना करना और आराधना करना ना छोड़े। मेरे प्रियो, है ना, सिलास और पौलुस को अच्छे काम करने के कारण, दुष्ट आत्मा निकालने के कारण उनको जेल के अंदर डाला गया। उन्होंने जेल के अंदर जाने के बाद शिकायत नहीं किया, हमने इतनी आराधना की आपकी, इतनी प्रार्थना की, इतनी सेवा की, फिर भी हमें जेल मिला है, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम आराधना नहीं करेंगे, ऐसे करके नहीं बेटे। मेरे प्रियो, उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया, उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, उन्होंने आराधना करना शुरू किया, और वो आराधना और स्तुति परमेश्वर को स्वीकार हुई और वे आजाद हुए। यहाँ तक कि आधी रात के समय में उन्होंने एक जेलर, उसके परिवार को मसीह यीशु के लिए जीत लिया। मेरे प्रियो, सो इसीलिए मैं लास्ट में ये कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कई तत्व हैं। उनमें से आज जो हमने देखा, दो और तत्वों को देखा। एक तो प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, प्रार्थना में ढील नहीं छोड़ना। प्रियो,
आप लोग निराश होकर प्रार्थना करने नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करते रहना। जितना प्रार्थना करेंगे उतने आपकी मांसपेशियां, जो आत्मिक मांसपेशियां हैं, मजबूत होते जाएंगे। और दूसरा है ना, आराधना, प्रशंसा और स्तुति। ऊंची आवाज में हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के ताली बजाकर परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो आपके विश्वास में आपको बढ़ने से रोकने वाली अंधकार की शक्तियां हटेंगी, आपको अन्य भाषा यानी कि स्वर्गीय भाषा मिलेगी और आप विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे और इसके द्वारा आप विजय को हासिल करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। बाकी अगले हफ्ते हम देखेंगे। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस सभा को क्लोज करेंगे। आप जहां पर भी बैठे हैं, जब इस YouTube चैनल को खोल के आप देखते हैं, इस संदेश को सुनते हैं, तो बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आइए हम आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए सिरों को झुकाएं। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करता हूं। इन दिनों में कई हफ्तों से प्रभु हम लगातार हमारी विश्वास की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है, हम अपने विश्वास के लिए, विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें, इस विषय के ऊपर हम लगातार मनन कर रहे हैं। पिता तू लगातार अपने बच्चों के साथ बातें कर रहा है। मैं दुआ मांगता हूँ विशेषकर हमें और भी ज्यादा प्रार्थना करने की आत्मा हमारे अंदर डाल। प्रभु मैक्सिमम लोगों को प्रार्थना करने की कई बार मन नहीं लगती है, कई बार प्रशंसा और स्तुति करना कई लोगों को बोरिंग लगता है प्रभु। लेकिन मैं दुआ मांगता हूँ जो असल विश्वासी हैं, जो प्रभु परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को हालेलुया अनुभव किया है, जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा प्रभु हालेलुया छुटकारा प्राप्त किया है, मेरे स्वामी उनको इस बातों का पता। मैं दुआ मांगता हूं इन प्रभु अंतिम दिनों में हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारी प्रार्थना की लाइफ कमजोर होने ना पाए, हमारी वर्शिप और हमारी आराधना कमजोर ना हो। प्रभु सबों के ऊपर दया कर इस वचन को सुनने वाले जितने भी हमारे भाई, हमारी बहनें, हरेक के जीवन में आशीष दे प्रभु। मेरी दुआ उनका विश्वास प्रभु लगातार बढ़ता जाए। विशेषकर प्रभु वर्शिप और आराधना और प्रार्थना कभी भी कम ना हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने दुआ को सुना है। ये सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आप दया करके सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।